साहब कांची राम तेरी नेक कमाई, साहब कांची राम तेरी नेक कमाई, साहब कांची राम अमर रहे, साहब कांची राम अमर रहे, साहब कांची राम अमर रहे। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। गौतम बुद्ध भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इस 9 अक्टूबर 2020 को मान्यवर साहब कांशीराम जी की पुण्यतिथि कि 14वें वर्ष पे जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, हम लोगों को आज से प्रण लेना चाहिए। जिस प्रकार साहब कांशीराम ने अपने परिवार को त्याग करके एक मुहिम खड़ा किया वो बहुजन समाज। सभी साथी फोन साइलेंट कर लीजिए। और साहब का क्या नारा था पता है? 100 में हम 85 हैं, 85 बार बोलिएगा। 100 में हम 85 हैं, 85 बार हमारा है। और भाई साहब का ये भी कहा करते थे, कुछ खास कर उनके मुख्य बिंदु उन पे हम चर्चा करेंगे, उसके बाद के जीवन पे भी हम चर्चा करेंगे। ये 85 है, आप देख रहे हैं ये पेन सब कुछ करता है, इसमें रिफिल पड़ी हुई है, इसी पेन से हम इस पे लिखेंगे पढ़ेंगे, सारा कुछ इसी से करते हैं, जितना कुछ करना लिखते हैं। और लिखने के बाद जब नंबर आता है फिर इसी कैप को ये जो 15 है ना, ये 85 SC ST OBC माइनॉरिटी है और ये 15 ब्राह्मण ठाकुर बनिया वो सवर्ण है। जो सवर्ण हमें जो हिस्सा मिला हुआ है उस हिस्से को खा रहा है। काम तो हमारे समाज के लोग करते हैं, पर काम करने के बाद ये मुंह बंद करने का काम ये करता है। और फिर अब इसको जब पेन में जेब में लगाया जाता तो चमन करने का काम यही करता है। जब साहब कांशीराम ने देखा जो बाबा साहब के द्वारा बनाई हुई पार्टी RPI रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जब गठबंधन होता है कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी में सही से जब भूमिका नहीं मिलती है, हम साहब अपने अधिकारों को देखते हैं और जब वहां पे अधिकारों की लड़ाई नहीं सही से हो पा रही है तो वहां से वो RPI में काम तो करते हैं, क्या करते हैं बस अपने धीरे धीरे एक विचार उनमें आता है कि हमें भी बहुजनों को शासक बनाना, तो किस प्रकार से बनाना पड़ेगा, किस प्रकार से बना पाएंगे, क्योंकि काम तो हम लोग करते हैं, मजा लेने के लिए लोग आ जाते हैं, फसल काटने के लिए लोग आ रहे हैं। साहब की क्रांति प्रारंभ कहां से हुई? सभी साथी ध्यान से सुने, आप लोगों से हम पूछेंगे अभी। साहब कांशीराम किस पोस्ट थे? साहब कांशीराम एक वैज्ञानिक पोस्ट पे, सहायक वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक पोस्ट पे, ठीक है। 1964 में साहब कांशीराम ने कब ये मूवमेंट मिशन को लेकर आगे बढ़े, क्या इन्हें ऐसा दिखाई पड़ा, क्या रहस्य रहा उनके जीवन का जो चर्चा का विषय है? एक नाम आप बताएंगे जो नाम है? कोई भी साथी इसमें से बैठा हुआ बताएगा? अध्यक्ष जी आप जानते बताइएगा, सभी साथी सुन रहे हैं आपकी बात। दीना भाना वाल्मीकि समाज से थे आपके, और था क्या? हमारे भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जब जन्म दिवस आता है 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल की छुट्टी को कैंसिल कर दिया जाता है। वहां चतुर्थ पोस्ट की जो होती है ना, चतुर्थ कर्मचारी की पोस्ट पर जो पोस्ट है, तो दीना भाना जी छुट्टी की मांग करते हैं पर छुट्टी नहीं दी जाती है।
इस बात को लेकर के वो अनशन पे बैठ जाते तो उन्हें जो है नौकरी से हटा दिया जाता है, इस्तीफा दे दिया जाता है, वो हटा दिया जा रहा है। तो ये ठीक नहीं होता है। इसको लेकर के और मामला दूर पकड़ता है, वो अनशन में बैठ जाते हैं मुझे बहाल किया जाए और छुट्टी जरूर दी जाए। ये बात जब साहब कांसीराम को पता चलती है, उनसे पूछते क्या भाई आपके साथ हुआ, क्यों आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अपनी घटना बताते हैं। तो साहब कहते हैं अरे वाह, ये तो हमारा मामला है, हमारे मामले को लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं, हमें भी बैठना चाहिए। साहब कांसीराम बाबा साहब के जीवन का जो बुकें लिखे, किताबें लिखे, उनका अध्ययन करते हैं और वहीं से मिशन में आ जाते हैं। वो जानते हो कौन सा वर्ष था? 1964। 1964 से साहब कांसीराम मिशन में आ गए, सामाजिक काम करने में जुट गए। और साहब कांसीराम एक बात कहा करते थे अपनी माँ से, वो कौन सी कुंजी थी जानते हैं? जब अपनी माता से कहते थे मैं कुंजी ढूंढ रहा हूं रात को दिखते देखते, मास्टर चाबी। वो जानते क्या है? राजनीतिक सत्ता व मास्टर चाबी जिससे सभी दरवाजे खोले जा सके। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुजन समाज की बेटियों के साथ जब अन्याय अत्याचार हो रहा है तो रात को 2:30 बजे एक कुमारी बहन को फुकवाने का जलवाने का काम करते हैं। यदि वो हिंदू हैं और वो अपने को हिंदू मानते हैं तो ये सरासर गलत है। हिंदू लड़की को आग नहीं दी जा सकती है, यह भी गलत की है, यह भी गलत की है ना। तो ये क्यों संभव हुआ आप लोग जान पा रहे हैं? क्योंकि मुख्य आरोपी जो है वो ठाकुर थे और मुख्यमंत्री जी वो भी ठाकुर हैं। वो जातिवाद, जाति को देकर के निर्णय करना चाह रहे थे। इसी प्रकार उस समय भी हो रहा था। साहब कांसीराम के दिमाग में आए दिन नए नए सवाल झकझोर रहे थे, जिस प्रकार से आज हो रहा है। लेकिन वहां पे बहुत 3 दिन तक मीडिया को नहीं घुसने दिया जा रहा। आपके मनीषा वाल्मीकि के गांव में ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। यही घटनाएं पहले भी घटित हो रही थी और ऐसे ही कुकर्मी लोग सत्ता में बैठे हुए थे। फेसबुक लाइव चल रहा है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। मैं सत्ता में बैठे लोगों को इसलिए कुकर्मी कह रहा हूँ कि बहन बेटियों की इज्जत को नहीं जान पा रहे हैं और नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहां से? ये सारे सवाल साहब कांसीराम को भी इस समय झकझोर रहे थे। ये सब इससे ज्यादा नहीं हो रहा था। साहब कांसीराम समाज के हालातों को देखते हुए मिशन में आए और 1971 में एक गठन किया संगठन का। उस SC ST माइनॉरिटी OBC का एक संगठन बनाया, जो आपका संगठन 1971 से चलता आ रहा 1978 में। और वो संगठन कौन से व्यक्तियों का था वो भी मैं बताना चाह दूंगा। हमारे समाज के जो लोग आरक्षण की बदौलत बाबा साहब के दिए हुए जो तोहफा है उसकी बदौलत आज SP DM कलेक्टर बन करके बहुत सारा धन कमा रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं। इन लोगों को संगठन में शामिल किया गया। जो लोग हमारे समाज के तब गरीब तबके के लोगों से दूर रहना पसंद करते थे, पास नहीं जाना पसंद कर रहे थे कि यदि हम भी पास गए तो हमको भी कोई नीचा समझेगा, ऐसा हो रहा था। तो साहब कांसीराम ने इस संगठन का निर्माण किया SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का, और उस संगठन को के लोगों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा था जिससे समाज का काम किया जा सके। धीरे धीरे यही संगठन 1978 में बामसेफ का रूप धारण करता है, इसे बामसेफ में बदल दिया जाता है। और इतना नहीं, यहीं पर संगठन बाबा साहब कांसीराम का मामला नहीं शांत होता और आगे बढ़ते बढ़ते जब देखते अभी खामी आ रही हैं हमारे जो और जो हमारे साथी हैं जो गरीब तबके के लोग काम करना चाह रहे हैं, इनको हम कैसे अपने साथ में जुटाएं। इनके लिए साहब कांसीराम ने एक और संगठन बनाया, दलित शोषित संघर्ष समिति, जिसका नाम दिया DS4 दलित शोषित संघर्ष समिति। तो दलित शोषित संघर्ष समिति के जरिए हमारे समाज के बहुत सारे लोग जुड़ सकते थे और जुड़े। बाबा साहब कांसीराम की कारनामा को आगे बढ़ाए। साहब का कारनामा बढ़ता गया, मिशन को मजबूती मिलती रही और साहब ने यही
ये सब पहले क्यों किया? इतने सारे संगठन क्यों पहले बनाए? वो एक बात कहा करते थे, यदि आपको राजनीति करनी है तो पहले समाज को तैयार करो और फिर राजनीति करो।